अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रूटीन बदल जाती है मौसम के बदलने के साथ। डीक्लटर्ड और टाइडी होम हमेशा ही से अच्छा लगता है और ऐसे कामों के लिए आपको कुछ ऐसी हैबिट्स अपनानी ही पड़ती हैं जो कि हमें आसानी देती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर करूँगी जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ। लेट्स तो घर की सफाई में तो सबसे पहले किचन ही आता है और डीक्लटर्ड करने के लिए ना हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को ज़रूर अपनाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जब मेरी चीज़ें इस तरह की शीशे की बॉटल्स क्लियर हो जाए ना, तो मैं इनको नीम गर्म पानी में नमक डाल के ज़रूर वॉश करती हूँ फॉर द फर्दर यूज़ करने के लिए। तो इसकी मुझे बहुत आसानी रहती है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आजकल मैंने एक असूल अपनाया हुआ है कि मैं उतनी ही चीज़ लेती हूँ, जैसे मुझे सब्जियाँ चाहिए वो मैं 2 से 3 दिनों की उतनी ही लूँगी जितनी मुझे इस्तेमाल में होंगी। इससे मुझे एक तो हेल्पर हैंड जो होते हैं ना, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। खुद ही वॉश किया और इसको एक ड्राई होने पे ना आपने वेजिटेबल बॉक्स में जो आपके पास एक स्टॉक होता है उसमें रख दिया, ताकि आपको पता हो कि आपके पास क्या स्टॉक है और उतना ही काम हो जो आप कर सकते हैं ईज़ी मैनेजमेंट। आजकल जैसे गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है और हमारी रूटीन कुछ ऐसे है कि हम मॉर्निंग इवनिंग में हमने उसके फॉलो करना होता है रूटीन को। तो फिर उसी हिसाब से जब मैं काम कर लूँ तो फिर मैं एक दफ़ा लाजमी तौर पे विनेगर और सर्फ में ना थोड़ा सा डाल के पानी उसमें अपने तमाम काउंटर्स को ना लाजमी क्लियर कर लेती हूँ। इसको फॉर द नेक्स्ट डे मैं पेंडिंग में नहीं ले जाती, क्योंकि घर तभी आपका टाइडी और डिक्लटर्ड होगा जबकि आप एक ओवरऑल क्लीनिंग करते रहेंगे। 1 मिनट टास्क है, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगता। और साथ के साथ मुझे कुछ ऐसे, जैसे ये वुडन ट्रे है, अगर मुझे ये भी नज़र आया तो मैंने इसको भी हमेशा क्लियर कर लिया, ताकि मेरे लिए ना फर्दर काम जो है वो पेंडिंग में ना जाए। नेक्स्ट ये कि डीप क्लीनिंग में आपका फ्रिज मंथ बाद या 1.5 महीने बाद तो लाजमी साफ़ होता है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे भी साफ़ करेंगे तब भी आपके लिए बहुत आसानी रहती है। ग्रॉसरी जब भी हम करते हैं तो हम हमेशा अपने बैग्स को रीयूज़ भी करते हैं। मैं 2 से 3 दफ़ा लाजमी इनको रीयूज़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर बैग्स जो होते हैं ना उनकी कंडीशन इतनी फ़ाइन नहीं रहती, तो वो जो थोड़े से बेहतर होते हैं मैं उनको अलग कर लेती हूँ, और जो थोड़े से ज़्यादा ख़राब हो जाए ना उनका स्टॉक एक सेपरेट लाइन में चला जाता है। इससे क्या होता है कि एक आपको पता होता है कि हाँ मेरे पास इतने बैग्स हैं। तो टीवी हॉल में मौजूद बिन को भी आपको दिन में 2 दफ़ा भी क्लियर करना पड़े तो आप लाजमी करें। इससे क्या होता है कि मैंने एक दफ़ा मॉर्निंग में कर लिया और जब इस्तेमाल हो चुका और दोबारा अगर नहीं भी करूँगी ना तो फिर मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो मुझे बेहतर यही लगता है कि मैं बिन को दोबारा से ना कवर इसका चेंज कर लूँ। इससे मुझे भी एक आसानी रहती है फॉर द नेक्स्ट डे। एक तो कवर भी नहीं ज़्यादा होता और दूसरा यहाँ पर जितने भी अगर कोई कीड़े वगैरह हों उनके पैदा होने का डर नहीं होता। अच्छा, दोपहर को हम लाजमी थोड़ी देर के लिए नैप लेते हैं। अब क्या होता है कि जब आप उठते हैं तो बिस्तर आपका अगर बुरा होना तो फिर आपको ऐसा लगता है जैसे आपका पूरा घर गंदा है। अगर आप 1 मिनट लगाएं ना तो आपका बिस्तर भी ठीक हो जाता है और आपका पूरा जो बेडरूम है ना वो एक क्लियर पोजीशन में आ जाता है। छोटे से टिप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हमारा घर जो है ना वो डिक्लटर्ड लगता है, टाइडी भी लगता है। वो स्टॉक आपका चार्जर्स का जिनको आप नहीं यूज़ करते, मैंने इनका एक प्रॉपर बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें वो बैटरी के चार्जर्स हो या किसी चीज़ के और चार्जर्स हो ना, उनको मैंने रखा हुआ है। जिसको भी चाहिए होता है उसको पता होता है कि हाँ यहाँ एक्स्ट्रा चार्जर्स पड़े हुए हैं। वैसे सबके चार्जर्स उनके अपने ही उस ड्रॉक में बैठ के या कहीं पे भी कैबिनेट्स में होते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा चार्जर्स का एक छोटा सा बॉक्स है जिसके ऊपर टैग भी लगा हुआ है। जिसको चाहिए होता है फिर उसको पता होता है कि अगर मेरा नहीं मिल रहा तो फिर वो वहाँ से उसको ईज़िली वे से कैरी कर लेते हैं। हमारे घर में जब फैमिली टाइम होता है ना तो फिर हम लोग क्या होता है कि थोड़ा सा रिलैक्स भी होते हैं। जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा जो लाउंज होता है वो थोड़ी सी पोजीशन उसकी ना हो जाती है चेंज। और फिर आपको पता है आजकल के दिन में ऐसे हैं, मैचेस भी चलते हैं, बातचीत होती है, बच्चे भी अपना स्कूल से आते हैं तो कुछ देर के लिए रिलैक्स होना मांगते हैं। अच्छा, माइंड भी यही कहता है कि हर पल तो इंसान काम भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों को वहाँ से उसी पल में दोबारा से ठीक भी कर लेना तो आपके लिए आसानी रहती है। नेक्स्ट टिप, मैंने हमेशा से, अब कपड़े जैसे चेंज मौसम हो रहा है तो मैं क्या करती हूँ, जैसे जैसे धुलते जाएंगे ना इनके बैग्स बना के रेडी करती जाऊँगी। इससे मुझे एक पूरा जो दिन है ना वो लगा के मुझे कपड़े नहीं ठीक नहीं होंगे। मुझे सबसे इजी वे भी ये लगता है, हार्डली मेरे 2 दिन लगे थे और मेरा तमाम कैबिनेट्स जो है वो ऑलमोस्ट डन है। अब बस मैंने इनको इनकी प्लेस में रखना है। जैसे ही मौसम चेंज होगा तो मैं इनको कैबिनेट्स में शिफ्ट कर दूँगी। बच्चों की अपनी एक ख़ास रूटीन होती है जिसमें उन्होंने खेलना भी होता है। खेल के दौरान उनके टॉयज़ भी होते हैं, उनके गैजेट से रिलेटेड उनके तमाम चार्जर्स होते हैं। अच्छा, एक स्टॉक तो बना हुआ है जो बड़ों के लिए, लेकिन बच्चों का स्टॉक ना अलग से लाजमी रखना चाहिए। उसमें क्या होता है कि बच्चों को खुद से ज़िम्मेदारी भी हो जाती है और
उनको पता भी चल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता तरह वो ट्रेन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनके लाइट से कलर की फ़ाइल में भी रखा हुआ है कि यहाँ पे उनके नेम्स टैग भी लगे हुए हैं, किसके मोबाइल का है या किसके टैब का चार्जर है, और ये पॉइंट सामने इसलिए रख। घर के तमाम कामों के बाद जब आप फारिग हो जाते हैं या मॉर्निंग में या इवनिंग में, लाजमी आपको अपने ड्रेसिंग को भी कवर करना होता है। अच्छा, परफ्यूम्स एक ऐसी चीज़ होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव आइटम होते हैं। अब मैंने इनके नीचे का ऑर्गेनाइज़र भी लाजमी रखा हुआ है ताकि मैं इन पूरी बॉटल्स को उठाऊँ और आराम से ना इसको रख दूँ। और ख़ुद से ये लाजमी इसलिए साफ़ करना होता है कि ये अगर आप किसी और से कहना तो फिर आपको थोड़ा सा खुद भी डर लगता है। ऑर्गेनाइज़र में रखा हो, इसको उठाए और फिर एक ही दफ़ा सारे शीशे को क्लियर कर लें। और डीप जो क्लीनिंग होती है पूरे ड्रेसर की ना, वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा हो जाती है, लेकिन नॉट मोर देन। फिर सिर्फ मैं चीज़ों को रिमूव करती हूँ और इसका जो शीशा वो क्लियर कर लेती हूँ। अदरवाइज़ फिर जो डीप क्लीनिंग है ऑर्गेनाइज़र्स को चीज़ें उठा के, वो लाजमी मैं 2 दफ़ा हफ्ते में कर लेती हूँ, क्योंकि हमने डेली बेसिस पे अपने कामों को कंप्लीट करना है। तो अपनी लाइफ को कन्वीनियंट रखने के लिए छोटे छोटे टिप्स को अगर हम फॉलो कर लेना तो हमारी लाइफ भी कन्वीनियंट हो जाती है और घर भी टाइडी और डीक्लटर्ड हो जाता है। तो नेक्स्ट टिप हमारे बैग से रिलेटेड है। बैग्स में इंपॉर्टेंट पेपर भी होते हैं, कुछ बिलिंग भी होती है मार्केट से रिलेटेड। आपके शॉपिंग के दौरान जितने भी बिल्स होते हैं वो एक लंबी लिस्ट बन जाती है। क्या होता है कि फिर हम उनमें केयरलेस होकर छोड़ देते हैं। मैं वीकली तो उनको लाजमी चेक करती हूँ, फिर जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेती हूँ और अगर मेरी ज़रूरत के हैं तो फिर मैं उनको सेव कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं उधर से भी मोबाइल से भी डल कर देती हूँ और फिर यहाँ से भी जो उनको वेस्ट कर देती हूँ। तो बस ये छोटे से टिप्स हैं, इनको फॉलो करें। 1 मिनट टाइडी, यकीन करें अगर आप फॉलो करते रहेंगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म क्लीनिंग में भी आसानी होगी और आपका घर जो है ना वो भी डीक्लटर्ड रहेगा। होप सो आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ दोबारा किसी नई वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।